गाइस, वेलकम वेलकम और बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक छोटी सी कहानी जो कि जुड़ी है झुमके से। सो बेसिकली ये एक किस्सा है जो मैंने खुद लिखा है। तो आज मैं आप सबके सामने वो पेश करने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी अपनी इयररिंग्स कलेक्शन, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आखिर आजकल के जो कर्णफूल है या फिर झुमके हैं वो कितने ज़्यादा अलग है। यानी कि हम सबको पता है कि पहले जो झुमके होते थे उनका स्पेशल पैटर्न होता था झुमकों का, लेकिन आजकल के दौर में अगर हम देखें तो कर्णफूल जो है वो हर एक कंट्री में पहना जाने लगा है। तो इसलिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न इयररिंग्स होने वाली है मेरे पास। और सही बताऊं तो मेरे पास वही है ज़्यादा, क्योंकि उनका ही चलन चल रहा है इस दौर में। तो मैं आशा करती हूँ ज़्यादा बातें ना करके मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। Every single day I'm gonna make it. झुमका यूं ही ख्याति प्राप्त या फिर प्रसिद्ध नहीं है। कुछ तो बात होगी, तभी तो बरेली के भरे बाजार में झुमके के गुम हो जाने से हाहाकार मच गया था। लोग बरेली के बारे में यह सोचते हैं कि यहाँ झुमका गिरा था। शायद ही कोई बाहर का व्यक्ति जानता होगा ज़ारी जरदोसी के खूबसूरत कारीगरी के बारे में, या शायद ही कोई बरेली के मांझे पतंग व सूरमे के बारे में जानता होगा। सेब न्यूटन के लिए गिरा, वैसे ही झुमका जो है ना हमारा प्रेमियों के लिए गिरा था। अगर झुमके को सोना मान लेना तो झुमका गिरा यानी सोने का भाव गिरा। झुमके की लोकप्रियता सिर्फ सोने से नहीं बल्कि सूरमे जैसी है। जैसे काजल या सूरमा आंखों के नूर को बढ़ा देता है ना, ठीक वैसे ही झुमके के आगे लाखों का झूमर भी बेकार है। झुमके की कहानी भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू हुई। कर्णफूल कह सकते हैं इसे शुद्ध हिंदी में। झुमके केवल औरत के श्रृंगार से ही ताल्लुक नहीं रखते, इसका खास महत्व है। कोई पिता अपनी मेहनत की कमाई जोड़कर कन्यादान के वक्त झुमके देता है, एक प्यार की भेंट मानकर ही सही, ताकि उसकी बेटी को याद रहे। या फिर हम बात कर लेते हैं किसी माँ की। कोई माँ इसे उपहार समझकर अपनी प्यारी बेटी को दे देती है, तो कभी बड़ी बहन अपने झुमकों का सेट अपनी छोटी बहन को दे देती है, तो कभी सास अपनी बहू को पूर्वजों या खानदान की निशानी समझकर दे देती है झुमका। या फिर अगर हम बात करते हैं किसी प्रेमी की, तो अपने चाय के प्यालों के पैसे बचाकर झुमके लाकर दे देता है अपनी प्रेमिका को। या फिर पत्नी के झुमके खो जाने पर पति हंसकर नए झुमके दिलाने का वादा करता है। कभी कभी तो उन झुमकों को सोनार के हवाले कर उनकी मजबूरी मिटाते हुए भी देखा है। तो चलिए आज आपको एक झुमके से जुड़े किस्से से रूबरू करवाती हूँ, या फिर एक लघु कथा या कहानी मान लीजिए ना इस किस्से को। यह जो किस्सा मैं सुनाने जा रही हूँ ना, काफी करीब है एक शरारती चंचल लड़की से जुड़ा हुआ है। बहनों के श्रृंगार का सामान उससे भी चाहिए होता था, लेकिन वो उसके किस काम का? अरे अभी बताया ना, तंग करने में बहुत मजा आता था उसे। कभी अंजी दी के मेकअप का पिटारा लेकर भाग जाया करती थी, तो कभी गिन्नी दी की छोटी कोल्ड क्रीम और लिप बाम लेकर गुम।
तो कभी ऐसा होता था कि वो कविता दीदी के झुमके लेकर भाग जाया करती थी और कुछ दूर छिपने के बाद उसे मांग टीका बनाकर पहनना उसे बड़ा पसंद आता था। ऐसा क्यों पता है आपको? क्योंकि उस लड़की के कानों में छेद ही ना था। माँ ने बहनों ने कई बार बोला भी था, लेकिन उसे तो डॉक्टर की सुई से भी डर लगता था। फिर सुनार के पास जाकर कानों में छेद करवाना तो बहुत बड़ी बात थी ना। वो पहन ना सकती थी तो क्या, अपने झुमकों का पिटारा तो रख ही सकती थी ना अपने साथ। कहानी ना थोड़ी धीरे धीरे सुनने में आपको मज़ा ज़रूर आएगा, तो बने रहिएगा कहानी के साथ। आगे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखने वाली है। फ़िलहाल यहाँ बैठकर मैं अपने कहानी के कुछ लाइनों को सोच रही हूँ, याद कर रही हूँ। तो इस डायरी में मैंने अपनी ये छोटी सी कहानी लिखी थी। याद दिला देती हूँ दोबारा आप सबको, झुमके की बात हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, उस लड़की ने एक छोटी लकड़ी की संदूक बनाई थी, खास अपने झुमकों के लिए। इस सपने में कि कभी तो वो उन झुमकों को पहन पाएगी ना, इसलिए अपनी बहनों के झुमकों को भी इसी संदूक में रख लिया करती थी। उसके जो झुमके थे ना, वो इसी संदूक तक सीमित थे। अब अंजी दी के शादी के दिन नजदीक आ गए थे और उसने अपने लिए लहंगा भी ले लिया था, खूबसूरत पीले और गुलाबी रंग का। उसके मन में था तो जरूर कि वो झुमके लेने जाए। उन झुमकों को पहनकर देखना भी तो था ना उसे कि आखिर कैसे लगेगी वो झुमके पहनने पर, लेकिन हिम्मत न थी। लेकिन आखिरकार काम पूरा हो ही गया। अब वो बाजार जाकर अपने लिए झुमके ढूंढ रही थी। वह सालों से टला काम आज पूरा हो गया। घर आई तो देखा उस संदूक में अब जगह ही नहीं है, इसलिए उसने एक एक कर झुमकों को निहारा और हर झुमके में वह वाकई खिल रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। अपने लहंगे को पहनकर इठलाना चाहती थी झुमकों के साथ। आखिरकार अपने संदूक से उसने हर एक झुमका निकालना शुरू किया और आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कहानी अंत हुई। अब आपको दिखाती हूँ एयरिंग कलर। काफी लोगों के मन में सवाल आता होगा आखिर कि हम कैसे अपने झुमकों को या फिर इयररिंग्स को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ, जी हाँ, इसी कहानी का वो जादुई पिटारा, वो कर्ण फूलों वाला पिटारा। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सी बॉक्स है और मैं कैसे रखती हूँ अपने इयररिंग्स। तो जिस पिटारे की बात हुई थी कहानी में, वो यही पिटारा था। आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में कि एक बार इस पिटारे को लेकर, इस संदूक को लेकर मैं वीडियो में भी आई थी। तो जी हाँ, ये वही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी नहीं है अगर आप देखोगे तो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं ऐसी एंटीक, ऐसी पुरानी ओल्ड चीज़ें। काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल हूँ, तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा डेकोरेट भी नहीं किया है, लेकिन कभी अगर मुझे मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं ज़रूर आप सबके सामने इसे मैंने कैसे डेकोरेट किया वो ज़रूर आप सबको मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इस डब्बे की अगर बात करते हैं तो अभी इसके अंदर बहुत कम इयररिंग्स हैं। तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए आपको शो करने के लिए इसमें एक दो रखी है। तो बेसिकली ये वाली, इसमें ना 2 इयररिंग्स हैं हमारे पास। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ओहो जी, तो आपके पास ऐसे पैकेट्स आपको मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, या फिर कभी अगर आप इयररिंग्स खरीदती हैं तो साथ में भी मिलते हैं। तो मैंने एक के अंदर 2, किसी के अंदर 3 करके भी रखा है। मैं आपको एक और पैकेट दिखाती हूँ। तो ये है वो पैकेट, मैंने इसके अंदर भी कुछ इयररिंग्स को अच्छे तरीके से रख रखा है। बिकॉज आपके पास अगर इतने ज़्यादा पैकेट्स ना भी हो तो आप सेम कलर की ज्वेलरी या फिर सेम टाइप की ज्वेलरी को एक ही पैकेट में रख सकते हैं इस तरीके से।
और अगर आप चाहे तो आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन में रोल करके रख दीजिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा समय तक आपके कर्णफूलों को, इयररिंग्स को, झुमकों को बचा कर रखता है, रस्टिंग नहीं होती। ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ भी आप ये सेम प्रोसेस अपना सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने भी अपने निजी ज़िंदगी से, बिज़ी ज़िंदगी से एक्चुअली, अपना जितना भी कीमती समय मेरी इस वीडियो को देखने में लगाया है, उनका दिल से शुक्रिया। और वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप अगर थोड़ा बहुत लाइक कर देंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और ऐसी और सारी वीडियोस बनाने की क्षमता आएगी मेरे अंदर। तो इसलिए गाइस, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको पसंद ना आए या फिर कोई गलती हो गई हो मुझसे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। So guys, thank you for watching this video, and if you want more such videos, like, share and subscribe.